अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अयान अहमद LLB का तालिब इल्म आज इस प्रोग्राम का नाजिम होने की हैसियत से 30 मुहर्रम 1444 हिजरी और 28 अगस्त 2022 बरोज़ इतवार फ़ज़ीलतुश शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह का और आप तमाम मर्द ख़वातीन का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। अब मैं आपको अलीफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलीफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, इस्लामिक ट्रेनिंग और इस्लामिक किड्स कैंप, इस्लामिक Q&A एक्टिविटीज़ किए जाते हैं और भी कहीं बेशुमार एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। सारे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम्स को उनके ऑर्डर पर कुरान और इस्लामिक लिटरेचर उनके घर तक पहुँचा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। शरई सवालात या मसाइल आज के आलिम के मखसूस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए किए जा सकते हैं। नंबर है 9700303208। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाबात हासिल होंगे। अलीफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का शोबे ख़वातीन मोहतरमा बिनत अहमद जो कि LLB के तालिब इल्म है, आपके निगरानी में कई सारे एक्टिविटीज़ को अंजाम दिए जाते हैं। मोहतरमा बिनत अहमद हर रोज़ 4:45 से 5:30 ऑनलाइन 45 मिनट्स इस्लामिक क्लास कंडक्ट करते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि अपने घर के ख़वातीन को इन क्लासेस में हिस्सा लेने के लिए कह सकते हैं। अलिफ़ ट्रस्ट के तहत हर मंगल राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुम्मा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट्स, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं और सरमा के महीने में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी किए जाते हैं। उम्र दराज उलमा और आलिमत के तलबा के लिए हर माहाना स्टाइफंस मुहैया किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स के जानिब से फ्री लीगल गाइडेंस, फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग, फ्री करियर गाइडेंस टू लॉ स्टूडेंट्स किए जाते हैं। एडवोकेट निज़ाम अली खान साहब के लॉ से रिलेटेड वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब मैं आज के मुखर्रिर फ़ज़ीलतुश शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। आपने जामिया मुहम्मदिया मंसूरा सूरा मालेगांव 1996 में फ़राग़त हासिल की है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना 2002 हदीस में फ़राग़त हासिल की है और आपने कुरान का तर्जुमा किया है जिसका नाम है आसान कुरान, जो कि मार्केट में मौजूद है। आप पीस TV, iPlus TV, मर्सी TV, दारुल हुदा उडुपी, अलबिर बॉम्बे और मुख्तलिफ़ चैनलों पर दिखते हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के शेख को दावत देता हूँ कि वह अपना बयान शुरू करें बाउनवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ क्यों की। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकैला यकूना अलल मुअमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदियाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिन्हुन्ना वतरा व काना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 37 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ क्यों की। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, ख़ुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। सबसे पहले आप अहले हैदराबाद को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सूझ-बूझ से पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा पैगाम गया है, इसलिए आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोड पर कुछ नहीं हुआ, कानून को हाथ में नहीं लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उससे पूरी दुनिया के मुसलमान तकलीफ़ में हैं, दिली तकलीफ़ पहुंची है। और हम और आप तो नाम जानते हैं, शहर हैदराबाद में ये प्रोग्राम हो रहा है। राजा सिंह ने अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। 2 पॉइंट पर ज़्यादा उसने बात की है और वीडियो बनाई है। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई, उस मसले पर उसने एक मसला उठाया है। और दूसरे उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उम्र के मसले को लेकर उसने मसला उठाया है।
जो भी वक्त मिला हुआ है हम और आप यही कोशिश करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन शादियों के बारे में कम से कम जानकारी तो हासिल करें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहता हूँ कि हम और आप कानून को हाथ में न लें। उससे क्या होता है, नुकसान होता है। 20-20 साल के लिए जेल में बंद। इसलिए बचे रहिए, कानून को हाथ में न लेने का। जज्बात ठीक है, जज्बात हैं, लेकिन गलत रिएक्शन नहीं, पैगाम गलत नहीं जाना चाहिए। इस्लाम अमन व शांति का मज़हब है, हम मुसलमान अमन व शांति वाले हैं, लेकिन दूसरे लोग ही पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसा न बोलते तो बदनामी नहीं होती। तो भारत का नाम पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने कानून को हाथ में नहीं लिया। तो आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं और पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा ये पैगाम जाएगा और भारत के दूसरे हिस्से में भी जाएगा। अगर भारत के दूसरे हिस्से में ऐसा मसला हुआ होता तो शायद कि दोबारा गिरफ्तारी उसकी नहीं होती। अभी पहली गिरफ्तारी ही नहीं हुई है बहन जी की। जानते हैं बहन जी को? क्या नाम है बहन जी का? नुपुर शर्मा। और अभी पहली गिरफ्तारी ही नहीं हुई है। तो माशाल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग। और हम पुलिस डिपार्टमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी सबको अच्छी तरीके से मैनेज किया है। और यहाँ की सरकार, तेलंगाना सरकार के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पूरा मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए धीरे धीरे चलते हैं। याद रखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का जो ये सिलसिला चला है, ये रुकने वाला है नहीं। किसी को भी शोहरत पानी है, नाम लेना है, इस्लाम पर एतराज़ कर दो। चल रहा है एक सिलसिला, फ्रांस में चला, कहाँ चला, कार्टून बना और आगे भी ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि फिर बंद हो जाएगा, लेकिन सबक जब तक नहीं सिखाएंगे बंद नहीं होगा। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कानून बनाइए, कोई भी हो, जिस धर्म का मानने वाला हो, अगर धार्मिक आदमी के बारे में कोई बात करे तो सख्त सख्त सज़ा मिले ताकि दोबारा कोई ज़बान न खोले, कोई भी रहे। याद रखिएगा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी होगी तो हम मुसलमान पहले उठेंगे। और राम जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में भी कोई गुस्ताखी करेगा, गलत जुमले बयान करेगा, तो हम मुसलमान इसको भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग धार्मिक लोग हैं। सम्मान करना, इज्जत देना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम पूरी दुनिया के लोगों से अपील करते हैं, प्लीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात को आप पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ की है, प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए। और भैया जी से भी कहते हैं कि प्लीज़ पढ़ लीजिए जो वीडियो आपने बनाई है। अगर आप कुरान पढ़े होते, हदीस पढ़े होते, नबी की सीरत को जाने होते तो आप वीडियो बनाते ही नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 158। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। यह अलग बात है कि जो मानते हैं उसको उम्मत इजाबत कहते हैं, जो नहीं मानते उसको उम्मत दावत कहते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग टीवी डिबेट पे जाते हैं, मुसलमान लोग मुस्लिम नाम के, प्लीज़ उन्हें चाहिए कि सब मसले मसाइल ख़ुद वो जाने, उनके पास पूरी स्टडी होनी चाहिए। असल में क्या होता है, टीवी वाले टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। असल में टीवी वाले का क्या है, मुर्गे लड़ाते, टीआरपी बढ़ाते और काम चल रहा है उनका। इस सिलसिले में हम मुस्लिम स्कॉलर से भी कहेंगे, दूसरे से भी कहेंगे, बिरादरान वतन से भी, कि आप तैयारी करके जाओ। और अगर किसी धर्म के बारे में बात करना है तो उसकी पूरी जानकारी रखो। अगर नहीं है जानकारी तो प्लीज़ मत बोलो, वरना मसला गड़बड़ हो जाएगा। एक चीज़ और भी है, आजकल हम और आप इस्लाम को फिल्मी दुनिया से जानने लगे हैं और गैर मुस्लिम भी इस्लाम को फिल्मी दुनिया से जानते हैं। अब नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन ये मसला जो भी उठा है वो किसी एक नचनिया के नाम पर ही उठा है। जानते हैं उसका नाम क्या है? नहीं मालूम? अरे उसका शो हुआ है हैदराबाद में, उसका शो हुआ है हैदराबाद में, पुलिस के प्रोटेक्शन के बीच में। हाँ, उसी का मसला है। क्या नाम है उसका?
अब नचनिया के ज़रिए लोग इस्लाम जानेंगे तब तो हो गया। अब वो नाच गाने में क्या बोला है नहीं बोला है, जिसकी वजह से कई जगह पे उस पर केस भी हो गया है। हम सबसे कहेंगे अल्लाह के वास्ते, जो अल्लाह को नहीं मानते, प्लीज़ आप कुछ भी बुरा भला मत कहिए, किसी भी मसले में बुरा भला मत कहिए, बोल ही नहीं सकते आप। कुरान करीम ने खुद कहा, असल में इन लोगों ने कुरान तो पढ़ा नहीं है, टीवी डिबेट पर जो लोग जाते हैं पढ़े हुए तो हैं, लेकिन आयत जो कहती है उसके हिसाब से अमल कहाँ है। सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते तुम लोग उसको गाली मत दो, वरना वो लोग अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के। भाई आप किसी को टुसकाते क्यों हो? इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी तरीके से तैयार रहे। आइए चलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के ताल्लुक से जो बातें उठी है। सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां क्यों की है। अब ये बताने के लिए है, कम से कम मुसलमानों को तो मालूम रहे। हमें और आपको सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस ज़्यादा करना चाहिए। सबसे पहले ख़ुद अमल होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में मुख्तलिफ़ ज़बानों में पम्फलेट बनाने चाहिए। गैर मुस्लिम भाइयों को बैठा कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बतानी चाहिए। हम अपनी मस्जिदें गैर मुस्लिम भाइयों के लिए खोलें, चाय पानी उनको कराएं, नबी की सीरत उनको सुनाएं। एक न एक दिन अल्लाह दिल खोल देगा, लेकिन इस पर अमल कौन करेगा? और मेरे भाइयों, जितने कट्टर किस्म के लोग हैं उनके लिए दुआ भी कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बिअबी जहलिन और बिउमर इब्नुल ख़त्ताब। सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3681। अल्लाह तू इस्लाम को इज़्ज़त दे दे अबू जहल के ज़रिए या उमर के ज़रिए। बिलाखिर उमर बिन ख़त्ताब को अल्लाह ताला ने इस्लाम का सिपाही बना दिया। तो कट्टर किस्म के लोगों के लिए भी हम और आप दुआ भी करते रहें। याद रखिएगा, वो तो अच्छा हुआ है कि बुलडोज़र बाबा आपके यहाँ नहीं है। वो तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह कि तेलंगाना में बुलडोज़र बाबा नहीं है, वरना कहीं बुलडोज़र बाबा है, बुलडोज़र मामा है, बुलडोज़र चाचा है। कब का बुलडोज़र चल गया होता। 6 जून 2022, 17 जून 2022 को भी रैली निकली थी। 17 जून 2022 को अग्निपथ यानी फ़ौज में भर्ती होना कितने साल के लिए एक योजना बनी है, उसके खिलाफ पूरे भारत में लोग निकले थे। यहाँ तक कि बुलडोज़र को भी लोगों ने जला दिया था। यहाँ तक कि बुलडोज़र को भी लोगों ने जला दिया था। बलिया के अंदर रेलगाड़ी जला दी गई, लेकिन बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र अब तक उनके घरों पर नहीं चला है, लेकिन दूसरे लोगों के घर पर चल गया। तो जब ऐसा माहौल है मेरे भाइयों, तो हमें और आपको कानून को हाथ में नहीं लेना। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बोले ना, जहां से पत्थर आएगा पत्थर मार के सही कर दिया जाएगा। लेकिन जब अग्निपथ योजना के खिलाफ लोग निकले तो कहा नहीं, ये सब अपने लोग हैं, बहक गए हैं, इनको समझाने की ज़रूरत है। तो नुपुर शर्मा के खिलाफ जो लोग निकले तो क्या अपने लोग नहीं थे? भाई सब अपने लोग हैं। तो अगर कानून को कोई हाथ में लेगा, ऐसे मसाइल खड़ा करेगा, तो जिम्मेदारी बनती है। और हम तो सुप्रीम कोर्ट को सलोट करते हैं, सलाम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा नुपुर शर्मा के मसले में कहा कि जो भी अभी भारत देश में हो रहा है इसके कौन जिम्मेदार है? उसी ने कहा है ऐसा। तो हम सलोट करते हैं, सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, इतना बड़ा फैसला। तो आज भी इंसाफ बाकी है, घबराने की ज़रूरत नहीं। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के ताल्लुक से बात करेंगे। ये तो मसाइल बयान किए गए कि जब ऐसे हालात बने तो हमें और आपको क्या करना, दुआएं भी करते रहनी है, अमल भी करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी साल है भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 साल। एक मरतबा नहीं बल्कि 2-2 मरतबा वो बेवा हो चुकी हैं, विधवा हो चुकी हैं। एक मरतबा नहीं, 2-2 मरतबा। अब आप में से कितने नौजवान हैं 25 साल के जो 40 साल की 2 मरतबा की बेवा से निकाह कर ले, शादी कर ले? शायद कोई नौजवान हाथ ना उठाए। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 मरतबा की बेवा को दुल्हनिया बनाए, अपने घर लेकर आए, और वो भी विधवा, बेवा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियाँ की सिर्फ एक ही बाकरा थी, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बाकरा मतलब जिसकी शादी पहले नहीं हुई है। बकिया जितनी औरतों से किया, कोई तलाकशुदा है,
तलाक वाली है या कोई बेवा है, विधवा है, शौहर गुजर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल पेश की है ये क़यामत तक के लिए है। तो अब आप ही बताइए, 2-2 मरतबा की बेवा को शादी करके सहारा देना ये अच्छी बात है या फिर वैसे ही छोड़ देना अच्छी बात है? अच्छी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों खुलफा में से 2 को अपना ससुर बनाया, 2 को अपना दामाद बनाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ससुर बनाया दोनों को, और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना दामाद बनाया। अरब का ये तरीका है और आज भी वो चला रहा है। वो लोग क्या करते हैं, रिश्ते नाते में जब जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमेशा उसको निभाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, उम्मुल मोमिनीन से। उनके पहले शौहर का नाम था खुनैस बिन हुज़ाफ़ा। गज़वे बद्र 17 रमज़ान 2 हिजरी, देखिए 17 रमज़ान 2 हिजरी 14 सहाबे कराम शहीद हुए। उसी में से एक थे खुनैस बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये शौहर थे हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहल करके हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया और उन बेवा औरतों को सहारा दिया जिनके शौहर गज़वा बद्र में शहीद हो गए थे, सहारा दिया। अब आप ही बताइए, विधवा को, बेवा को सहारा देना अच्छी बात है या गलत बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। आजकल लोग राशन पानी देते हैं, अच्छी बात है, राशन पानी ज़रूर दीजिए, लेकिन राशन पानी से बेहतर है अपने घर दुल्हनियाँ बना के लाइए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और सहाबे कराम का तरीका है। जब तक हम और आप इस सुन्नत को फॉलो नहीं करेंगे, विधवा औरत, बेवा औरत का हक अदा नहीं हो सकता। आप देख लीजिए बेचारी पर क्या गुजरती होगी, शौहर गुजर गया। जो तलाक वाली है क्या गुजरती है, बाबा कैसे रखते हैं, अम्मी कैसे रखती है, भैया कैसे रखते हैं, क्या ताना सुनना पड़ता, कैसी है, कहाँ से चली आई। और कहीं कहीं पर तो कुछ बहनें, चोर दरवाज़ा खुल गया, कितने लोगों ने हाथ साफ भी किया है और कर रहे हैं। और ऐसी औरतों के बारे में, बेचारियों के बारे में पता है, वो विधवा है, बेवा है, उनको कुछ काम उम नहीं है। कितने गैर मुस्लिम अपने यहाँ काम देते हैं और उनकी इज्जत व आबरू भी महफूज नहीं है। अगर हम और आप सहाबे कराम के तरीके पर चले होते, दुल्हनियाँ बना के लाए होते, तो उनकी इज्जत व आबरू महफूज होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती। आज जितनी बहनें हैं जो मजबूर हैं और वो बेचारी दूसरों के हाथों मजबूर हो गई हैं, सबका हिसाब हम समाज को देना होगा अल्लाह के यहाँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहल किया, सहारा दिया, ताकि और दूसरे सहाबे कराम सहारा दें। तो सहारा देना विधवा औरत को, ये अच्छी बात है या गलत बात है? बिल्कुल अच्छी बात है भाई। चलिए, ग़ज़वा उहुद 3 हिजरी 70 सहाबे कराम शहीद हुए, 1-2 नहीं, 70 सहाबे कराम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया। उनके शौहर का नाम क्या था? अबू सलमा। शहीद हो गए ग़ज़वा उहुद में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहल किया, 70 सहाबे कराम शहीद हैं। अब गौर करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहल किया, दुल्हनियाँ बना के लाए। आप गौर करें, सहाबे कराम अगर चाहते तो राशन पानी दे देते। हम और आप जितना राशन पानी बांट रहे हैं ना, अक्सर लोगों के पास लिस्ट है कि ये विधवा औरतें हैं, बेवा औरतें या तलाकशुदा हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसी औरतें थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसी औरतें थी। सहाबे कराम ने सहारा दिया, अपने घर दुल्हनियाँ बना के लाए हैं। अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। वो खुद कहती हैं, सही मुस्लिम किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 918, अय्युल मुस्लिम खैरुन मिन अबी सलमा, कि अबू सलमा से अच्छे कौन हो सकते हैं। मेरा शौहर सबसे अच्छा था, गुजर गया। एक औरत से पूछ लीजिए क्या गुजरती है उनके ऊपर, उन यतीम बच्चों से पूछ लीजिए उन पर क्या गुजरती होगी, बाबा नहीं है, उनकी ईद कैसे जा रही है, बकरीद कैसे गुजर रही है। पहले की औरतें माशाअल्लाह कितनी अल्लाह वाली थी, शौकन बर्दाश्त करती थी ताकि उनको भी सहारा मिल जाए। क्यों? अगर उनके साथ ऐसा हो तो, आज है ना बड़ा मसला चल रहा है, हम और आप दीन से दूर हैं,
ख़वातीन में भी वो सब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की सहाबियात ख़वातीन बर्दाश्त करती थी। क्यों? अगर उनके साथ कोई मसला हो जाए तो, दूसरे के साथ हुआ तो चलेगा, इनके साथ हो गया तो उन लोगों ने सहारा दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया। वो कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखा दी। सही मुस्लिम किताबुल जनाज़ हदीस नंबर 918, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। हम अल्लाह के लिए और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह मुसीबत में बदला दे और बेहतरीन बदला अता फरमा। वो ख़ुद कहती हैं फ़अख़लफ़ल्लाहु ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ दिनों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए निकाह का पैगाम भेज दिया। वो ख़ुद कहती है कि मेरे अंदर गैरत बहुत है। वो ख़ुद कहती है मेरे पास बिटिया है, आज भी है ना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिटिया हो या बेटा हो वो सब हमारे हैं और हम दुआ कर देंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। उनके देखा आपने, तो 70 सहाबे कराम कि जो औरतें विधवा हुई थी, बेवा हुई थी, सहारा मिला कि नहीं मिला? सिर्फ राशन पानी देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ जिस्मानी खुराक नहीं है, अल्लाह ने रूह के लिए भी कोई चीज़ रखी है। मौलवी साहब खोल के नहीं बोलेंगे। चोर दरवाज़ा खुलेगा या दूसरे लोग हाथ बढ़ाएंगे आगे, या शैतान अपना खेल खेल कर लेगा? ज़्यादा खोल के नहीं बोलना चाहते, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। उनके शौहर थे उबैदुल्लाह बिन जहश, इथोपिया हबशा के अंदर इंतकाल कर गए। दूसरी रिवायत भी आती है, वो मैं बयान नहीं करता। तो हबशा के जो बादशाह थे इथोपिया के, क्या नाम था उसका? नजाशी। वो मुसलमान हो गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुल्हन बना के अपने घर ले आए। याद रखिएगा, जब तक खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिंदा रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। अगर शादी ही का मसला होता तो जवानी में करते, शुरू की जवानी में। वैसे नबी से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता, ये चीज़ दिमाग में रखिए। दूसरों की ताकत कुछ भी रहे, लेकिन नबी की ताकत सबसे ज़्यादा होती है, कोई एतराज़ नहीं कर सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी कितने साल तक चलाई? जब तक वो दुनिया से चली नहीं गई। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 52-53 साल तक, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उतनी हो गई, जब 53 साल के हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई शादियां की है। अब गौर करने की बात है कि अपनी पूरी जवानी को 50 साल की उम्र तक जो पहुंचे, 25 से 50, 52, 53 तक 2 मरतबा की बेवा विधवा औरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजार दी, एक ही पर रहे। ये कोई नहीं बयान करता। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो निकाह किया, इनके अब्बा का नाम जानते हैं? अबू सुफियान। अबू सुफियान बहुत कट्टर दुश्मन थे मुसलमानों के। पहले फतह मक्का के मौके पर 8 हिजरी मुसलमान हुए। अब आप ही बताइए, सरदार की बेटी, उनको इज्जत देने के लिए सरदार ही शादी कर सकता है, सरदार की बेटी को इज्जत देने के लिए सरदार ही शादी कर सकता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया, और अबू सुफियान की जो दुश्मनी थी इस निकाह के बाद कम हो गई, बिल्कुल ख़त्म ही हो गई, वो खुद मुसलमान हो गए। तब आप ही बताइए, अगर शादी के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम जा रहा हो तो ऐसी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शादी के ज़रिए कट्टर दुश्मन को भी अपना जिगरी दोस्त बना लिया। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और यह शादी का मकसद। वरना एक जुमला याद रखिएगा, जब तक उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिंदा रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। चलिए, बस एक आध दो और बयान करूँगा, फिर कुछ और भी देखेंगे। लोग कहते हैं ना, अरे तुम्हारी किताब में लिखा है, तो भाई आपकी किताब में भी लिखा है। सफ़िया बिन्त हुई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ग़ज़वा क़ुरैज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम गए हैं। जब पहुँचे हैं तो क्या हुआ, ये दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आई। तो कुछ लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी तो सरदार की बेटी है ना, सफ़िया बिन्त हुई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और उनको दे दिया आपने।
सही बुखारी किताबुस्सलाह हदीस नंबर 371, कहा ला तस्लुहु इल्ला लक, ये तो आप ही के लिए मुनासिब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी कर ली। सरदार की बेटी सरदार के पास रहेगी इज्जत अफजाई के लिए। क्या बयान करूं, जुवैरिया बिनते हारिस, क्या मकाम है इनका, क्या मर्तबा है। ये एक ऐसी औरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बीवी हैं कि उनकी वजह से 100 ख़ानदानों को आज़ादी मिली है। कितने ख़ानदान को? 100 ख़ानदान को आज़ादी मिल गई एक शादी की वजह से। 100 ख़ानदान आज़ाद हो गए, ग़ुलाम नहीं रहे। सुनन नबी दाऊद किताबुल इत्क़ हदीस नंबर 3931, जुवैरिया बिनते हारिस ग़ज़वा बनु मुस्तलिक, ग़ज़वा मुरैसी, इनके शौहर का नाम था मुसाफ़े बिन सफ़वान, वो भी मारे गए। ये साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आई थी। उसके बाद क्या हुआ, सहाबे कराम ने मशवरा किया, अरे ये भी तो सरदार ही की बेटी है, इज़्ज़त देनी है। तो उसके बाद क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली। हदीस पर गौर कीजिए, सुनन नबी दाऊद किताबुल इत्क़ हदीस नंबर 3931, असहार और रसूलिल्लाह, सहाबे कराम ने देखा, कहा अरे ये 100 घराने वाले, क्योंकि गज़वे में और जंग में पकड़े गए थे, और पहले का वही था जितने पकड़े गए सबको लेके जाना है। हार गए थे वो लोग, सहाबे कराम मदीना लेके आना चाहते थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी कर ली तो ये सब इन्हीं के ख़ानदान के लोग थे, इनके इलाके के थे। जब जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर लिया तो उन लोगों ने कहा असहार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे ये 100 घराने वाले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली हैं, उनके ससुराल के लोग हैं, अब इन लोगों को हम मदीना लेके जाएं? ऐसा नहीं होता। रावी बयान करते फमा रअयना इमरातन कानत आज़म बरकतन अला कौमिहा मिनहा उतिक़ा फी सबबिहा मिअतु अहली बैतिन मिन बनी अल मुस्तलिक, कि हमने ऐसी औरत नहीं देखी जिसकी वजह से बरकत बहुत हुई है जुवैरिया से बेहतर। उनकी वजह से सहाबे कराम ने 100 लोगों को, 100 घरानों को आज़ाद कर दिया। एक शादी की वजह से 100 घराने आज़ाद हो गए। फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ 100 घरानों का? सिर्फ एक शादी की वजह से। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शादी कामयाबी वाली है कि नहीं है? देखिए 100 घराने आज़ाद हो गए। लोगों ने, सहाबे कराम ने छोड़ दिया, बोले हम इनको गुलाम बना के नहीं ले जाएंगे। अब एक शादी पर जो एतराज़ है उनका, 2 शादी पर एतराज़ है। तो पहले एक शादी लेते, ज़ैनब बिनते जहश, उसने उस वीडियो में बहुत बुरा भला कहा है, मैं वो जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इशारा मेरा आप समझ गए कैसे उसने बात की होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो सुनी होगी तो बात समझ गए होंगे। वीडियो सुनी है क्या? है, सुनी है आपने। उसने दूसरे तरीके से इल्ज़ाम लगाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस शादी को लेकर, ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, जबकि कुरान का अंदाज बिल्कुल अलग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो निकाह किया है, पुराने ज़माने की एक रस्म को तोड़ने के लिए किया है। रस्म क्या थी? मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह नहीं कर सकते। मुंह बोला बेटा मतलब लय पालक। कितने लोगों को क्या होता, औलाद नहीं होती, बेटा नहीं हुआ तो दूसरे का ले लिया, भाई का ले लिया, उसका ले लिया, उसका ले लिया, पाल रहे हैं। सही है, पाल सकते, लेकिन ऐसा है नहीं, अपना नाम नहीं दे सकते उनको। उदूहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 5, कि उनको उनके बापों के नाम से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। तो ज़ैद बिन हारिसा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे रहते थे, तो लोगों ने कहा ये ज़ैद बिन मोहम्मद हैं, उनके अब्बा का नाम हटा दिया। पूरे कुरान मजीद में ज़ैद बिन हारिसा ही एक ऐसे सहाबी है जिनका नाम आया है, और उस रस्म को तोड़ने के लिए अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से करवाया है। और यह ऐसा निकाह है जो दुनिया में नहीं हुआ, आसमान पे हुआ है। अल्लाह ही सब कुछ थे, और अल्लाह ने सीधा बोल दिया कि ये निकाह हमने कराया। अब हम मुसलमान हैं, कुरान और हदीस को मानते हैं। कुरान में जो लिखा है मानते हैं, हदीस में जो लिखा है मानते हैं, दूसरे माने या ना माने, लेकिन जो रस्म थी कि मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह नहीं कर सकते, अगर तलाक हो गई या फिर कोई मसला हो गया, बेवा हो गई, तो उस रस्म को इस शादी के ज़रिए अल्लाह ताला ने क्या किया, हमेशा के लिए तोड़ दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार नहीं थे। क्यों? लोग क्या बोलेंगे, मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर लिए, और इसमें उसने इल्ज़ाम भी लगाया नऊज़ुबिल्लाह कि ये शादी तोड़वाने में नऊज़ुबिल्लाह
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात बहन है ज़ैनब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह करवाया है, यानी ऊंचे ख़ानदान की है। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ुलाम में से थे, नौकरों में से थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रस्म को तोड़ दिया और निकाह करा दिया। फिर जब दोनों में नहीं बनी, तलाक हो गई, तो आगे मसला हुआ। इसलिए कुरान क्या कहता है, जो आयत मैंने पढ़ी, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 37, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजना कहा लिकै ला यकून अलल मुमिनीन हरजुन फ़ी अज़वाजि अदियाहिम इज़ा क़ज़ा मिनहुन्ना वतरा व काना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, कि जब ज़ैद ने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली और तलाक दे दिया, इसमें थोड़ा ना लिखा हुआ किसी ने करवाया, उन्होंने ज़रूरत पूरी की, उनको नहीं जमा तो उन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। फिर आगे अल्लाह ने कहा ज़व्वजना कहा, हमने उससे ज़ैनब बिनते जहश से आपका निकाह हमने कराया है। अल्लाह को कोई एतराज़ नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई एतराज़ नहीं है, जिनकी शादी हो रही उनको कोई एतराज़ नहीं है। और रिवायत में यह भी आता है कि ये पैगाम लेकर ज़ैद बिन हारिसा ही गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। कुछ और रिवायतों को देखेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार ने, इसलिए आगे कहा ज़व्वजना कहा लिकै ला यकून अलल मुमिनीन हरजुन फ़ी अज़वाजि अदियाहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा, कि मोमिनों के दरमियान जो ये दो हरज वाली बात थी कि अरे कैसे निकाह कर लेंगे मुंह बोले बेटे की बीवी से, हमने उस रस्म को तोड़ दिया है। और इस्लाम रस्म व रिवाज को तोड़ने के लिए आया है और क़यामत तक के लिए है। इसलिए उस विधायक का ये कहना, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ एतराज़ करना सही नहीं है। पहले वो कुरान को पढ़े, देखे मसला क्या हुआ, फिर समझे, तो ये बात आराम से समझ में आ जाएगी। अब चलिए, एक शादी पर और एतराज़ है, बहन जी ने भी एतराज़ किया है, सब एतराज़ कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी ये एतराज़ उठाए हुए हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह का मसला, सही मुस्लिम किताबुन निकाह हदीस नंबर 1422, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं तज़व्वजनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसित्त सिनीन व बनाबी व अना बिन्तु तिस्स सिनीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की, मेरी उम्र 6 साल थी। जब मेरी रुखसती हुई मेरी उम्र 9 साल थी। 3 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके हैं। और ये शादी जो हुई है कहाँ हुई? मक्का ही में हुई थी। तीसरे नंबर की शादी ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पहले नंबर पर शादी हुई उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, जब तक वो ज़िंदा रहीं दूसरी शादी नहीं की। दूसरी शादी जब हुई सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और तीसरी शादी हुई उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, मक्का ही में हो गई, लेकिन रुखसती कहाँ हुई? मदीना में। अब सवाल ये है, जो लोग एतराज़ करते हैं कि ऐसी शादी की क्यों की, तो तीसरी शादी तो एक बाकरा औरत से की है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो पूरी जितनी शादियां हैं, कितनी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है भाई? 11 शादियां की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो 9 बीवियां जिंदा थी। अगर आप चाहते तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद दूसरी जितनी औरतें थी सब बाकरा से कर लेते, कोई हरज की बात थी। और अबू जहल को कोई एतराज़ नहीं है, उमर को कोई एतराज़ नहीं है शादी पर। किनको एतराज़ है? भैया जी को एतराज़ है, बहन जी को एतराज़ है। समझ में नहीं आता। अरब के लोगों को एतराज़ नहीं है, अरब वाले ये सब नहीं उठाते हैं। यानी जिनको अरबी समझ में नहीं आती वो लोग एतराज़ कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम याद हैं क्या भाई? एक बार तब पढ़ देते हैं। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 7 उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 8 जुवैरिया बिनते हारिस उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 9 उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 10 उम्मुल मोमिनीन सफ़िया बिनते हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 11 उम्मुल मोमिनीन मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो उस वक्त 9 बीवियाँ आपके साथ थी, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, दुनिया में थे, तो 2 बीवियाँ गुजर चुकी थी। नंबर 1 उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 2 उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हम बात कर रहे हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। सामीन किराम, नाज़रीन किराम, गौर करने की बात है, गौर कीजिए।
कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी का निकाह किया, उनको कोई एतराज़ नहीं। उम्मे रूमान जो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माँ है, उनको कोई एतराज़ नहीं। ख़ुद उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ, उनको कोई एतराज़ नहीं। तो आपका पेट काहे दर्द करता है भाई? उनको तो कोई एतराज़ नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ शादियाँ जो की है, गौर करने की बात है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मियाँ बीवी के बारे में जो अंदरूनी बातें हैं वो सब हदीसें उनसे मरवी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया ताकि वो औरतों के मसाइल वाली पूरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख ले और उम्मत की औरतों को मर्दों को सिखाए। इस शादी का मकसद तालीम देना था। इसलिए उनसे 2210 हदीसें मरवी है। औरतों के जितने मसाइल हैं मियाँ बीवी के, एक ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो पहले से किसी मर्द के वहाँ न रहे, डायरेक्ट ऐसे के पास रहे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, ताकि पूरे मसाइल जो शुरू के हैं सब वो जान जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो जिम्मेदारी निभाई है, क्या कहा जाए। आप गौर करें, 6 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, 18 साल की उम्र में बेचारी बेवा हो गई, 47 साल उम्मत के लोगों को वो सिखाती रहीं पूरे मसले मसाइल। साहबे कराम भी उनसे मसले मसाइल पूछते थे। 57 हिजरी में वो दुनिया से रुखसत हुई। अब ये भी शादी का जो मसला है ये कितनी अक्लमंद है, याद रखिएगा। अरबों के अंदर यह गर्म माहौल है वहाँ का। अभी साइंस ये कहती है कि 9 साल से लेकर 15 साल की बच्चियाँ बालिग हो जाती है, वो अरब का माहौल है और साइंस ने तहकीक की है। इस शादी के लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तैयार नहीं है। हदीस सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3880, सब्ज़ रेशम के टुकड़े में लेकर उनकी सूरत को जिब्रील अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, हाज़िही ज़ौजतुक फ़िद दुनिया वल आखिरा, यह आपकी बीवी है दुनिया में और आखिरत में। तो उन्होंने खुद नहीं कहा, जिब्रील अमीन को किसने भेजा? अल्लाह ने। अल्लाह को जब पसंद है, जिब्रील अमीन को पसंद है, तो भैया जी को पसंद रहे या ना रहे, बहन जी को पसंद रहे या ना रहे, हम मुसलमानों को पसंद है। अगर कोई हमारी माँ के खिलाफ कुछ बोलेगा तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है, ये सुन नहीं सकते। उनकी अक्लमंदी का क्या कहना, कितनी होशियार औरत थी। तक़रीबुत तहज़ीब के अंदर आया, तर्जुमा नंबर 8633 में, अफ़क़हुन निसा मुतलक़न, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं औरतों में सबसे ज़्यादा होशियार अगर कोई थी तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मत पर उनका बड़ा कर्ज है जो कर्ज अदा नहीं हो सकता। वो आयशा सिद्दीक़ा हैं 7 आसमान के ऊपर से जिनकी इज्जत के हक़ में कुरान की आयतें उतरी है। सादिक़ो मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी हैं। अगर कोई एतराज़ करे तो उनका एतराज़ करना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं, अरे भाई आपकी किताब में लिखा है, आपके गुरुजी ने कहा है। अरे भाई गुरुजी ने कहा है, किस मतलब में कहा, उसको पढ़िएगा तब ना। अब आइए ज़रा कान खोल के सुन लीजिए, आपके भी गुरु ने कहा है, लेकिन वो कहें हम नहीं कहेंगे। हम तो सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं। एक गुरु जी हैं रामेश्वर आचार्य जी, गौर से सुनिएगा, रामेश्वर आचार्य जी, आप नेट पर सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएंगे। वो उन्होंने क्या कहा कि जब राम जी की शादी सीता जी से हुई थी तो सीता जी की उम्र 6 साल थी, जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। अब अगर ये कोई टीवी डिबेट पर उठा दे तो दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया क्या कहेगा? जान ही रहे आप। रामेश्वर आचार्य जी के खिलाफ कोई आएगा? वो खुद कहते हैं कि मैं कहता हूं, सर्च कीजिएगा जाने के बाद, रामेश्वर आचार्य जी, कि जब राम जी की शादी सीता जी से हुई थी तो सीता जी की उम्र 6 साल थी। इतना ही नहीं,
सीता जी को कौन लेकर लंका गया था जानते हैं आप? रावण। जब रावण लंका ले गया तो सीता जी ने कहा मैं राम जी के साथ 12 साल से हूं और अभी मेरी उम्र 18 साल है। तो कितने साल की थी वो? अब अगर कोई मुसलमान ऐसा कह दे तो भाई आपके भी गुरुजी लोग कहते हैं, आपके यहां भी लिखा है, तो आगे पीछे समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा अगर कोई राम जी के खिलाफ बोलेगा, सीता जी के खिलाफ बोलेगा तो हम पहले उठेंगे भाई बोलना नहीं। लक्ष्मण जी के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम पहले उठेंगे भाई बोलना नहीं। और आपको मालूम है सीता जी की छोटी बहन का नाम क्या है? उर्मिला जी। सीता जी की छोटी बहन का नाम क्या है? उर्मिला जी। उर्मिला जी से लक्ष्मण जी ने शादी की थी और उर्मिला जी की उम्र थी 6 साल। और अब अगर हिंदू धर्म के कोई गुरुजी ये बात कह दें, किताब में कोई बता दे, तो गड़बड़ हो जाए मसला। लेकिन हम बताने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर आप धार्मिक लोगों के बारे में बात करेंगे तो आपके यहां भी है, तो देख लीजिए। हिंदू धर्म की किताब है मनुस्मृति, उसके अंदर है गौतमा 18 से 20 तक। उसमें क्या लिखा हुआ? लड़की बालिग होने से पहले ही शादी कर दी जाए या बालिग होते ही शादी कर दी जाए। मनुस्मृति के मुताबिक लड़का 30 साल का, लड़की 12 साल की, लड़का 24 साल का, लड़की 8 साल की। महाभारत के हिसाब से मुताबिक लड़का 10 साल का, लड़की 8 साल की। आज आप पूरे भारत देश में कहीं कहीं पर आप देखिए, चाहे वो बिहार हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, यूपी का कुछ इलाका हो, आज भी छोटी बच्चियों की शादी हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? चलिए, ये क्रिश्चियन लोग इस मसले को उठाए हुए हैं। उनके यहां है सेंट अगासीन। सेंट अगासीन 350 एडी जिस लड़की से शादी करते हैं उसकी उम्र 10 साल थी। किंग रिचर्ड ने जिस लड़की से शादी की उसकी उम्र 7 साल थी। क्रिश्चियन लोग इस मसले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाए हुए हैं पूरी दुनिया में। हेनरी 8 ने जिस लड़की से शादी की उसकी उम्र 6 साल थी। अब अगर इस मसले कोई उठाए तो असल में हम मुसलमान ये सब मसला जानते ही नहीं। सिर्फ रोटी और बूटी और बिरयानी तो पता ये चला, धार्मिक लोगों के बारे में कुछ बोलना सही नहीं है। इसलिए कानून को हाथ में मत लीजिए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, बस इतनी ही बात याद रहे तो बहुत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मोहब्बत कूट कूट के भर दे। हमारी माँ के खिलाफ, फिर नबी के खिलाफ, धार्मिक लोगों के खिलाफ जो भी कुछ बात करता है अल्लाह उसको हिदायत दे, सही समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Oh